नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिष और ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणियां करने का सिलसिला कितना पुराना है, इसका अंदाजा देखिए इसी से लगाइए कि मनुष्य का जिज्ञासु मन हमेशा से क्यों, कैसे और क्या में उलझा रहता है और इस तरह भविष्य को जानने की जिज्ञासा ने ज्योतिष विद्या को जन्म दिया और जिसके बाद भविष्यवाणियों का दौर आरंभ हुआ। इतिहास बताता है कि वैदिक काल से ज्योतिष विद्यमान है और हमारे देश में देखिए ज्योतिष का प्रचलन कितना है। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि शिशु के जन्म से ही उसकी कुंडली का निर्माण हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर राशिफल बताया जाता है, तो वहीं ज्योतिष गणना के आधार पर व्यक्तिगत भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। अब तक हम आपके सामने देखिए देश भर की कई नामचीन हस्तियों की कुंडली लेकर आए हैं और उनकी कुंडली से जुड़ी भविष्यवाणियां भी बताई हैं। एक बार फिर आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर सामने आए हैं जिसे गांधी परिवार के 11 पीढ़ियों के पुरोहित ने किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय राजनीति पर देखिए गांधी परिवार का राज रहा। जब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आती है तो नेहरू गांधी परिवार का नाम लिया जाता है। अब आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश में मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और फिर सोनिया गांधी का राजनीतिक दौर देखा। अब बारी है राहुल और प्रियंका की। राहुल गांधी के नेतृत्व में तो देखिए कांग्रेस लगभग 90% चुनावों में हारी है, तो वहीं अब पार्टी की डूबी नैया को पार लगाने में प्रियंका गांधी वाड्रा जुटी हुई है। मोदी लहर में औपचारिक रूप से राजनीति में डेब्यू करने वाली प्रियंका गांधी पिछले 2 सालों से यूपी की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है। 2022 चुनाव को लेकर एक बार फिर देखिए राहुल और प्रियंका की कुंडली खंगाली जा रही है और इस बीच संगम की नगरी प्रयागराज से गांधी परिवार के 11 पीढ़ियों के पुरोहित ने बड़ी भविष्यवाणी की है। गांधी परिवार के तीर्थ पुरोहित पुन्नीलाल पांडे के पोते गोपाल लाल पांडे ने भाई बहन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि जब तक राहुल और प्रियंका संगम आकर अपने तीर्थ पुरोहित का आशीर्वाद नहीं लेते तब तक राजनीतिक फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। असल में देखिए गांधी परिवार के संगम नगरी से जुड़े इतिहास को बताते हुए तीर्थ पुरोहित गोपाल लाल पांडे ने ये बताया कि गांधी परिवार के 11 पीढ़ियों की अस्थि विसर्जन संगम में हुआ है और उनकी आत्मा संगम में ही विराजमान है। और तीर्थ पुरोहित गोपाल लाल पांडे की माने तो कार्यों की सफलता में पूर्वजों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। इंदिरा गांधी के समय पर देखिए तीर्थ पुरोहित को खासी तवज्जो दी जाती थी। गोपाल लाल पांडे ने बताया कि जब उनके बाबा पुन्नालाल महाराज गांधी परिवार से मिलने आनंद भवन जाया करते थे तो वीआईपी पास के जरिए उन्हें एंट्री मिलती थी। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा से लेकर संजय और राजीव गांधी ने संगम नगरी में आकर अपने तीर्थ पुरोहित को सम्मान दिया, लेकिन गांधी परिवार की अब की पीढ़ी अपने तीर्थ पुरोहित को भूल चुकी है। अब ऐसे में अगर उन्हें 2022 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत का स्वाद चखना है तो फिर उन्हें संगम आकर अपने तीर्थ पुरोहित को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अनुसार पूर्वजों का आशीर्वाद ही राहुल और प्रियंका गांधी की राजनीति की दिशा और दशा बदल सकता है। तो देखिए इस भविष्यवाणी के साथ साथ तीर्थ पुरोहित गोपाल पांडे ने गांधी परिवार की वंशावली का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राहुल और प्रियंका को कश्मीरी पंडित का वंशज भी बताया। इस वक्त देखिए यूपी की सियासी तपिश से देश की राजनीति गरमाई हुई है। लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, इसी नारे के साथ प्रियंका गांधी यूपी में खोई हुई पार्टी की राजनीतिक जमीन तराश रही है। वैसे तो देखिए चुनावी परिणाम ही प्रियंका के बीते 2 सालों की मेहनत का फल देंगे, लेकिन ज्योतिष दृष्टि से क्या गांधी परिवार तीर्थ पुरोहित गोपाल पांडे की बातों पर अमल करेगा? प्रियंका राहुल की चुनावी नाव क्या संगम नगरी प्रयागराज में उतरेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।